पूरे व्लॉग में जबरदस्ती का अननेसेसरी हंसने के अलावा और बस ये कहने के लिए रूहान ने बहुत मस्ती की, रू बेबी ने बहुत मस्ती की, और जब वो मस्ती हमें दिखाई नहीं दी, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। और हाँ, बस एक वो था जो मैडम का बहुत फेवरेट मोमेंट था, जब पापा बेटे ने दोनों ने गॉगल्स लगाए हुए थे। और उसके बाद मैडम को किसका पहला ऑफर आया, यानी कि पहला ऑर्डर जो दिया वो किसने दिया, और मैडम ने जो है वो अब उनका क्या करने वाली हैं, क्या क्या तैयारी है, चलिए थोड़ा सा आपको छोटा मोटा सा एक पॉडकास्ट के साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मॉल में गई हैं, मॉल में घूम रही हैं, हालांकि कपड़ा लेने के लिए गई हैं क्योंकि पहला ऑर्डर जो मिल गया है गाइस। तो पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा और मैं बताऊंगी कि पहला ऑफिशियल ऑर्डर किसने दिया है और उसका क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मैडम ने शुरू में क्लिपिंग लगाई है कि उसमें पापा बेटे जो है गॉगल्स लगाकर घूम रहे हैं, और ये मैडम का सबसे फेवरेट पार्ट है अपने व्लॉग का। क्यों मैडम, जहाँ आपका बेबी बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा था वो फेवरेट पार्ट नहीं है? और भाई क्या शूट किया है। एक तरफ से तो जनाब जो है अपने बेबी को एकदम स्लो मोशन में स्ट्रोलर चलाकर लेकर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ दूसरे साइड में आप देखेंगे एक और फादर है जो रू बेबी के बराबर का ही एक बच्चा है, वो भी उसको प्राइम में बिठा के इस तरह से स्लो मोशन में चलाते हुए लेकर आ रहे हैं। तो दोनों बच्चों की जो देखा जाए ना, बराबर की एज है। मैडम ने जो कपड़ा खरीदा, जिस कपड़े को खरीदने के लिए ये जनाब के साथ बाहर निकली हैं, वो कपड़ा खरीदा वो तो दिखाया नहीं, लेकिन उसके अलावा क्या क्या खरीदा, क्यों खरीदा, डायपर खरीदे, वाइप खरीदे, चश्मा खरीदा, वो सब दिखा दिया। और हाँ, सिर्फ अपने एक बच्चे के लिए ही नहीं खरीदे, अपने हस्बैंड के लिए खेलने के लिए भी उन्होंने खिलौने खरीदे, जो बार बार उनको जो है इस बात के लिए उत्साहित कर रही थी, ये अपने लिए ले लो, ये अपने लिए ले लो। और भाई जैसे बिल्कुल नए नए कपल होते हैं ना, वैसे ही हाथ में हाथ डाल के, एक हाथ फोन में उठा के, और जनाब ने सन ग्लासेस लगा के मॉल में, और हम आ गए हैं जियो मॉल। और इनकी वो कहते हैं ना, कहावत है ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इनकी जियो मॉल तक। कहीं पर भी बाहर घूमने जाना हो, इनको अपना मी टाइम चाहिए होता है, तो बस जियो मॉल लेकर चल दो। हाँ, जियो मॉल से लेना क्या है वो नहीं डिसाइड करते हैं, वो एंड मोमेंट पे डिसाइड होता है कि हमें लेना क्या है। बस निकलना है, कुछ प्राइवेट टाइम चाहिए, कुछ घूमना फिरना चाहिए। बच्चे को ये नहीं कि कुछ और चीज़ें दिखाएं, सिर्फ जियो मॉल के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें वो भी दिखाइए ना। और वहां शूट नहीं करा, इससे पहले हम गए थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि पहला हमारा ऑफिशियल ऑर्डर मिल गया है हमें गाइस, और उसके लिए हमें लेना था फैब्रिक, तो हम फैब्रिक लेने के लिए गए थे। तो ये भी तो बता दो, जो फैब्रिक खरीदा था आपने ईश्वर कलेक्शन से खरीदा था या कोई और नया जो है वो फैब्रिक वाला पकड़ लिया, या फिर सीधा सूरत ही चले गए थे? भाई मुझे तो ये सोच सोच कर हैरानी हो रही है सचमुच में, कि एक बात बताइए आप मेरे को, एक जो है कोई अपना अलग से क्लोथिंग लाइन खोलना चाह रहे हैं, और उनको जो है रेडीमेड कुछ उनके पास रेडी तैयार ही नहीं है। वैसे तो लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन उनके पास शादी के लिए जो है कलेक्शन या कोई भी चीज़ ऐसी रेडी ही नहीं है। जो भी बंदी है, क्योंकि इन्होंने नाम लिया है बंदी है, तो उनके लिए इनको ऑर्डर जो है वो मिला है, तो उसके लिए फैब्रिक खरीदने के लिए जा रहे हैं। तो क्या उनके पास जो कलेक्शन है वो ऐसा कलेक्शन नहीं है जिसमें से उसको कुछ पसंद आ सके, या उसको भी कुछ अतरंगी चाहिए जैसे मैडम अतरंगी बनाती हैं? रात जनाब गए थे मेरे साथ सूट की शॉपिंग के लिए, फैब्रिक की शॉपिंग के लिए। तो भाई जनाब के पास अभी कोई काम नहीं है, तो फिर जनाब तो तुम्हारे साथ ही जाएंगे ना। और वैसे भी आप तो हर चीज़ में आपको वो हेल्प कर ही रहे हैं, क्योंकि घर पर जो है, हाँ वो अलग बात है कि फादरहुड वो कितना एंजॉय कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इतनी अच्छी बॉन्डिंग तो दिखाई दे नहीं रही है। क्योंकि जितने टाइम से इनके पापा यानी कि रूहान के पापा घर पर हैं, उतने टाइम पे तो वो रू बेबी के साथ उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो जाती कि वो उनको एक मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन अगर उसकी असली बॉन्डिंग देखी जाए ना, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी नानी के साथ उसकी असली बॉन्डिंग, जिनके पास भागने के लिए एकदम से लपकता है, वो एकदम से भागता है कि नहीं मुझे ले लो और मुझे आपके पास जाना है। अभी तक हमारा वेबसाइट लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन हमारा पहला ऑफिशियल ऑर्डर आ गया है, और वो ऑर्डर किसने दिया है वो भी मैं बताऊंगी। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और इनकी कहाँ तक पता है, बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। हाँ, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि जैसे चालू अप्पी का रेस्टोरेंट घर घर का रेस्टोरेंट चल रहा है ना, एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही है। सब्र करो, रुको जरा, बताऊंगी। जिन्होंने पहला ऑर्डर दिया है उनकी बहुत खास ओकेशन है। डेफिनेटली ओकेशन के लिए जब आप ब्राइडल शूट करा रहे हो, यानी कि जो भी आपकी जो मॉडल्स थी वो ब्राइडल ड्रेस पहनकर घूम रही हैं, जिनकी एक रील वायरल हो रही थी, और ब्राइडल कलेक्शन भी है आपके पास, तो डेफिनेटली शादी होगी और स्पेशल ओकेशन पे ही तो ड्रेसेस पहनी जाती है। और कौन से मौके पे खरीदी जाती हैं? या तो भाई तीज त्योहार पे, या फिर जो लड़कियों के स्पेशल मोमेंट होते हैं उन पर खरीदी जाती है। उसमें कौन सी बड़ी बात है? और वो बहुत खास है हमारी, और हमें पता है वो बहुत खास कौन है। हाँ, खास है
इसीलिए तो उन्होंने आपको पहला ऑफिशियल ऑर्डर दिया है, जबकि अभी तक आपकी वेबसाइट लॉन्च हुई नहीं है, कैटलॉग लॉन्च हुआ नहीं है, आपकी कोई ओपनिंग नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ। हाँ, इतने ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि कोई छोटा सा एक वेयर हाउस जरूर ले लिया, क्योंकि सामान रखने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही था ना, क्योंकि अब तो 5 BHK कम पड़ने लगा है वो सामान रखने के लिए। एक चालू अप्पी है, उनको घर कपड़े रखने के लिए घर छोटा पड़ने लगा है, तो घर को रेनोवेट करा रही है और अलमारियां बनवा रही हैं। एक आप हो कि आपको 5 BHK कम पड़ रहा है। बहुत कोई खास है जिसकी शादी है, उसकी शादी का पूरा कलेक्शन मुझे बनाना है और फिर मैं इतिहास को दोहराऊंगी। इसकी शादी का पहला फंक्शन है, मुझे लग रहा है कि शादी का पहला फंक्शन नहीं, जितने भी फंक्शन होंगे ना वो सारी ड्रेस आपके पास से जाएंगी। मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है। आउटफिट बनवाने के लिए वो पहला फैब्रिक हम लोग लेने के लिए गए थे। डेफिनेटली हल्दी मेहंदी के लिए होंगे तो वो आपके पास रेडी होंगे नहीं, जिनके लिए आप फैब्रिक लेने के लिए गए। फिर वही गोटा पत्ती, फिर वही अतरंगी डिज़ाइन। अब देखने वाली बात तो ये है कि वाकई में उनको हल्दी में हल्दी का ड्रेस मिलेगा, मेहंदी में मेहंदी का ड्रेस मिलेगा, या मेहंदी में हल्दी का ड्रेस मिलेगा और हल्दी में मेहंदी का ड्रेस मिलेगा। नहीं समझ में आया, क्योंकि यही सारी चीज़ें इन्होंने चालू अप्पी की शादी में की थी, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था कि फंक्शन हल्दी का है या मेहंदी का है। हाँ, मैं समझ रही हूँ, बहुत सारी जगह पे ऐसा हो गया है कि बहुत सारी जगह पे ज़रूरी नहीं है कि हल्दी पे हल्दी के ही कपड़े पहने और मेहंदी पे मेहंदी के ही कपड़े पहने जाएं, पर एटलीस्ट ऐसे जो भी बाकी सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं वो कुछ तो रिलेट कर सकें उस जो भी आपका सो कॉल्ड वो फंक्शन है। मैडम की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतना सारा ट्रोलिंग, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी एकदम बर्डन कैरी करने के बावजूद भी मैडम ने वापस से हिम्मत दिखाई है कि फिर से क्लोथिंग लाइन में आई हैं। क्लोथिंग लाइन में भी वही सारी चीज़ें वापस से रिपीट करने के लिए जो वो एक्चुअली एक बार में कर चुकी हैं और उसके लिए बहुत बुरी तरीके से ट्रोलिंग ले चुकी हैं। अब हम जा रहे हैं मदर केयर। क्योंकि हमें रूहान के लिए कुछ बहुत सारी चीज़ें लेनी है, उनके लिए चश्मा लेना है, टॉय लेने हैं, और वही मेरे जनाब खेल खेल कर भी दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे खिलौने जो है मेरे जनाब के हिसाब से भी हैं जो वो खेलते हुए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं सोचूं कि कुछ खिलौने मैं उनके लिए भी ले लूं जो उनको पसंद है, और सिर्फ हंसने के अलावा हंसने के अलावा और ज़्यादा कुछ था ही नहीं व्लॉग में। हाँ, वो इन्फॉर्मेशन जरूर थी कि पहला हमें जो है ऑफिशियल ऑर्डर मिल गया है, लाइक फादर लाइक सन, तो वो सनग्लासेस वाला हो गया है। फन शॉपिंग डे, फन क्या था इसमें? शॉपिंग की है आपने, लेकिन उसमें फन कहाँ था? फन तो उसमें था ही नहीं, क्योंकि जस्ट बिकॉज बेबी के वेट टिश्यू खत्म हो गए हैं तो मैडम जियो मॉल पहुंच गई हैं और वहां से भी मदर केयर पहुंच गई है वेट टिश्यू के लिए। भाई साहब, आप किसी भी केमिस्ट शॉप से ले सकते थे वेट टिश्यू, पर नहीं, वो मैडम का बेटा है और मैडम कोई भी चीज़ ऑर्डिनरी यूज़ नहीं करती हैं, वो सब चीज़ एक ब्रांड की यूज़ करती हैं। क्योंकि जितनी भी सेलिब्रिटी है ना, हमने किसी को इतना ज़्यादा सब कुछ करते हुए नहीं देखा भाई जितना मैडम करती हैं। एक बार को तो मतलब ये है कि एक बार को तो बड़े प्यार से और तहजीब वाली बातें करती हैं, और बच्चे से तू तड़ाक से बात करती हैं। तू खाएगा, तू जाएगा, तू ये करेगा। भाई मैंने नहीं देखा किसी भी बच्चे को अपने बच्चे से इस तरह से तू तड़ाक करते हुए। वैसे तो बड़ी तहजीब की बातें करते हो आप। अपना चश्मा पहना के उसको लगा रहे हैं, वो बार बार गिर रहा है, तो क्योंकि फाइनली जो है ये दिखाना है कि लाइक फादर लाइक सन, तो चलो इसलिए कोई बात नहीं, उसके लिए भी सनग्लास खरीद लेते हैं। अब यहाँ ब्रांड स्टोर में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे ही, और क्योंकि पापा ने कहा है, जबकि बच्चे को पता भी नहीं है एक्चुअली कि घड़ी का मतलब क्या होता है, इसको घड़ी ही कहते हैं या इसको वॉच कहते हैं, ना कुछ नहीं पता, लेकिन क्योंकि पापा ने कहा है तो इसलिए मुझे बच्चे के लिए एक घड़ी भी लेनी है। तो चलो भाई, चलो हम एक घड़ी भी ले लेते हैं जिसका मीनिंग जरा भी कुछ नहीं होगा। मैडम शॉपिंग कर रही है बच्चे के लिए, और बच्चे के फादर जो है वहाँ पे गेम खेल रहे हैं, फिश पकड़ रहे हैं। वो कहती है ले ये तुम्हारे लिए, ले लो भाई, ले लो भाई, क्योंकि ये फिश ही पकड़ सकते हैं सिर्फ। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो टॉय शॉप है ना, वो इन्होंने इनको प्रमोशन के लिए बुलाया होगा। हर टॉय को वहां पर खेल कर इस्तेमाल कर इन्होंने दिखाया है। था तो पेड प्रमोशन चाहिए था आपने व्लॉग में। चलो टेडी बियर लेंगे रुहान बड़ा वाला। और भाई ये बड़ा वाला कम से कम 50 बार तो मैडम ने बोल दिया होगा। बच्चे ने ऐसे इग्नोर मारा कि उनको फर्क नहीं पड़ता, और साफ जनाब के चेहरे से भी नजर आ रहा था कि वो इनकी इस बात से बार बार रिपीटेशन से कितना इरिटेट हो रहे थे। और फिर भी ये सारी चीजें सबको दिखाई दे जाती है, लेकिन मैडम को नहीं दिखाई देती हैं। और भाई व्यूज का आलम देख लो, 2 दिन हो गए हैं, अभी तक भी 10 लाख व्यूज भी यानी कि 1 मिलियन क्रॉस नहीं हुए हैं, 8,41,000 ही हैं। लोगों ने भर भर के कमेंट किए, आई होप यू लर्न फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस टू ड्रेस
डिजाइनिंग इन सबास वेडिंग। लोग भर भर के सीख दे रहे क्योंकि लोगों को पता है कि इन्होंने कपड़ों के मामले में भाई क्या पचका किया था। और फिर मिल गया है उनको ग्लोब और उसको घुमा घुमा के पापा से कहो मुझे दुनिया घूमनी है। वो बच्चे की मन की बात कह रही हो या अपनी मन की बात जो खुद डायरेक्ट ना कह के वो बच्चे से कहलवा रही हो अपने हस्बैंड से, भाई समझ में नहीं आ रहा। इतनी बचकानी हरकतें, ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देती है। बच्चा बड़ा हो रहा है, ये बच्चे ये हरकतें करें तो समझ में आता है कि भाई छोटा बच्चा है वो ये हरकतें कर रहा है, लेकिन उस छोटे बच्चे की मम्मी ये हरकतें करे, बहुत अजीब लगता है। अब तो बड़े हो जाओ भाई। बोलो पापा से हमें दुनिया घूमनी है, बोलो पापा से हमें दुनिया घूमनी है। भाई तुम खुद अपने बलबूते पे दुनिया घूम सकते हो, लेकिन तुम्हें डाउन टू अर्थ दिखाना है, तुम्हें वो दिखाना है कि देखो मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हूँ और वो मुझे दुनिया घुमाएंगे तो ही मैं दुनिया घूम सकती हूँ। हद है भाई। जबरदस्ती हंस रही हैं और जनाब एम्बेरसिंग फील कर रहे हैं और इतनी सी क्लिपिंग दिखाई, लेकिन उस इतनी सी क्लिपिंग के फेस से दिखाई दे रहा है कि जनाब कितना सो मच इरिटेटिंग है इनसे। फाइनली वो जो बड़ा वाला ले लो, बड़ा वाला ले लो, वो ले लिया क्योंकि बच्चे की तरह से उतनी उछल रही थी तो जनाब को अपनी इज्जत तो प्यारी होगी ना भाई। वो लोग कहेंगे कि वाइफ इतनी देर से मांग रही है, चीख चीख के कह रही है ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, फिर भी नहीं लिया। तो कह रहे हैं फिर व्लॉग भी शूट हो रहा है कि फिर लोग कहेंगे कि दिला नहीं सकते थे, तो चलो भाई ये तुम्हारे लिए, थैंक यू, ओह माय गॉड। और ये यहाँ आते ही इसका स्क्रीन पे नजर टिक जाती है और जबरदस्ती बच्चे को इरिटेट करे जा रही है भाई, करे जा रही हैं। उसके फेस के सामने अपने फेस को लेकर आ रही है जिससे कि वो पीछे जो स्क्रीन पर ध्यान से देख रहा है ना वो देख ना पाए। बच्चा इरिटेट हो रहा है लेकिन मम्मी को अपनी मस्ती सूझ रही है और फिर कहती है कितनी मस्ती की ना रूहान ने, कितनी मस्ती की। हमने तो देखा ही नहीं, हमने तो ये देखा कि सिर्फ आपने कितनी मस्ती की, बच्चे ने तो कोई मस्ती की ही नहीं। बच्चे की तो हमने एक सिंगल आवाज भी नहीं सुनी। बार बार उसकी आंखों के आगे उसके हाथ रख रही है शुश 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 करके। भाई ऐसे कौन अपने बच्चे को खिलाता है शुश 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 करके? बिल्ली को भगा रहे हो या कुत्ते को भगा रहे हो या अपने बच्चे को खिला रहे हो? कुछ तो समझ में आना चाहिए ना एक्चुअली किसके साथ बात करने की कोशिश कर रहे हो। नान वाटरमेलन जूस पिएगा, पिएगा मतलब इतनी तहजीब से बात करते हो अपने बच्चे से, तो बच्चे तो तू तड़ाक ही बोलना सीखेगा ना जब आप तू तड़ाक से बात करते हो। भाई मैं तू तड़ाक से बोलने के ऊपर आपको किस्सा बताती हूँ। जब मेरा बेटा छोटा था, मेरे घर पे तो सब अक्खड़ है भाई, वो सब चौधरी हैं तो अपने हिसाब से ही बोलते हैं, लेकिन जब मेरा बेटा छोटा सा था और वो धीरे धीरे करके बोलना शुरू हुआ, पहले से मैंने डे वन से ही बोल दिया था कि मेरे बच्चे से कोई छोटा भी होगा हमेशा तुमसे आपसे बात करोगे, कोई भी तू तड़ाक से बात नहीं करेगा। तो मेरे जितने भी छोटे भाई बहन थे, इवन मेरे चचा वगैरह चाची वगैरह भी सब तुमसे बात करते थे, मेरे बच्चे से कोई तू तड़ाक से बात नहीं करता था। और वो सब तुमसे कहना सीख गए और बड़े ही अदब से और बहुत ही तहजीब से पेश आते थे। लेकिन जैसे आपस में कुछ बात कर रहे हैं और कभी मुंह से कोई बात ऐसी निकल गई ना जो अटपटी लगती थी, जब मेरा बेटा बोलना शुरू होता था तो वो पलट कर पूछता था, तो उस अपनी गलती को रियलाइज करते थे। ये सोचते थे कि अगर हम ये बातें बोल देंगे तो बच्चा यही बातें सीखेगा, और जब वो कुछ बातें सीख जाता था तो वो आके अपने दादू को बताता था और उसके दादू कहते थे बेटा ये क्या सीख कर नाना के घर से। तो मैंने फिर हर बार स्ट्रिक्ट हो जाती थी और यही कहती थी जब भी मैं जाती थी कि कोई भी अटपटी बातें मेरे बच्चे के सामने नहीं करेगा। तो ये इंप्रेशन होता है कि आप बच्चे के सामने कोई भी चीज़ें बताओगे, सिखाओगे तो बच्चा वही चीज़ें सीखता है। तो मेरे इस वजह से उन सब का ऐसा इन्वायरमेंट चेंज हुआ कि आज उसके बाद के जितने भी बच्चे घर में हुए, मेरे भतीजा भतीजे हुए हो या मेरी बहनों के बच्चे हुए, सब बच्चों से आप जनाब से ही बात की जाती है और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि बच्चों के सामने ऐसी कोई भी बात ना बोली जाए जिससे कि बच्चा वो बातें ना सीख पाए या फिर उस आदत में ना चला जाए। ये खुद अपने बच्चे से तू तड़ाक करके बात की, कितना गंदा लगता है। और ये देखिए ये आ गई है मेरी चाय और बस चाय की दीवानी बन जाती है, जियो मौलाए और चाय ना पिए भाई। और ये देखो रूहान बेबी ने कितनी ज्यादा मस्ती की, ओह माय गॉड मस्ती, लाइक रियली इसको मस्ती करना कहते हैं। और बच्चे को फर्श पर छोड़ दिया, वहाँ पे एक लेडी और है वो जूतों में घूम रही है, एक और लेडी है वो स्लीपर में घूम रही है और बच्चा वहाँ पर ज़मीन पर ऐसे ही घूम रहा है। वो जूतों की स्टोर है और वहाँ ऐसा तो नहीं है कि जूते जो है अपने जो पहने हुए जूते हैं वो लोग बाहर उतार कर आएंगे, नहीं ना, वो जूते पहन कर आएंगे, उन्हीं जूतों को पहन के वो सारे मॉल में सड़कों पर सब जगह घूम रहे हैं। बच्चा वहाँ पर हाथों के बल से यानी कि घुटनों के बल से चल रहा है, फिर उसी हाथों को बच्चा मुंह में भी लेता है और खुद भी वहां पर नंगे पैर घूम रही है बच्चे के पीछे पीछे। भाई ये तो इनको अकल है, ये इनको तहजीब है। मतलब इतना नहीं पता कि बच्चे का आपका घर नहीं है जो साफ सुथरा है कि आप अपनी स्लीपर बाहर उतारते हो। ये मॉल की एक शॉप है जहां पर लोग जूते चप्पल पहनकर आते हैं। कम से कम इतनी तो तहजीब रखो कि बच्चे को नीचे जमीन पे, अपने घर में तो ध्यान रखती नहीं हो कि उसको नीचे घूमने दो, गोद में लटकाए रखती हो, लेकिन यहाँ पे मॉल में आके एक शॉप में आके उसको जमीन पर छोड़ दिया है कि वो घुटनों के बल चल रहा है हाथों से और फिर उन्हीं हाथों को वो बच्चा मुंह में लेगा। छी।
और यही वजह होती है कि बच्चे बीमार होते हैं। और इन सारी चीज़ों का कैसी माँ है कि इनको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। और पता नहीं खुद ने अपनी स्लीपर सैंडल कहाँ उतार दी है, खुद भी नंगे पैर घूम रही है उसके साथ। चलो भाई, अब टाइम हो गया है घर जाने का। और अब इसने साइड साइड से चिकू चिकू करके जो है किसी करना सीखा है। मैं कहती हूँ उम्मा कर लो, तो मेरे गाल से गाल लगा के ये उम्मा करता है। भाई जैसे सिखाओगे वैसे ही तो करेगा बच्चा। चलिए भाई, इनका तो अब व्लॉग डी एंड हो गया, क्योंकि ये सिर्फ बाहर मॉल में घूमने आए थे, मॉल में घूम लिए और इनका कंटेंट पूरा हो गया। क्योंकि घर में बैठे बैठे तो इनको कंटेंट हो नहीं रहा था, घर पूरा फैला के मचा के रखते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग वहाँ कोई ऐसी प्लेस भी नहीं है जिसमें कि ये शूट कर सकें। सब कुछ भरा भरा सा है, तो जगह इनको मिलती शूट करने के लिए। तो इसलिए चलो हम बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग हो जाएगी और एक व्लॉग भी बन जाएगा। और लास्ट में बस हा 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 हा। ओ माय गॉड, कितना हंसोगी मैडम, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है भाई। मैं इससे ज़्यादा और ना आपको इरिटेट करूँगी। चलिए तो जाते जाते बता ही देती हूँ। तो देखिए भाई, इनके जो वो अंकित है, यानी कि इनके जो एडिटर हैं, उनकी जो फियांसी है, वो उन्होंने पहला ऑर्डर दिया है, यानी कि अंकित की तरफ से पहला ऑर्डर आया है। उसकी हल्दी, मेहंदी या व्हाटएवर जो भी रस्म है, उनकी ड्रेसेस बनाने का। अब देखने वाली बात यह है कि चालू अप्पी की तरह से ये उनकी ड्रेसेस बनाती हैं अतरंगी, या वाकई में कुछ ढंग की ड्रेस बनाकर देती हैं जिससे कि उनको अच्छा लगे। हालांकि उनको पता था बहुत अच्छी तरीके से है कि चालू के कपड़े किस तरह से इन्होंने बिगाड़े हैं। उसके बाद भी भाई बड़ी हिम्मत दिखाई है उन्होंने इनको। हालांकि वो दिल्ली हर जगह घुमाई है, हमने उनके व्लॉग देखे थे। वो दिल्ली, चांदनी चौक, दिल्ली के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वो करोल बाग और ना जाने कई कई जगह पे जहाँ पे वो ड्रेसेस देखकर गई हैं। और अगर उनको दिल्ली की जैसी इस ऐसे पॉश इलाके का भी उनको अगर कलेक्शन समझ में नहीं आया, या फिर हो सकता है महंगा लगा हो, व्हाटएवर जो भी रीज़न हो रहा हो, मैडम का उनको कलेक्शन कैसा लगेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे भी इंतज़ार रहेगा और आप भी इंतज़ार कीजिएगा। और आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।